अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमने जो है आज हमारा लेक्चर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 ही है। इसका क्वेश्चन 3 और 4 आज हम करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें 3 वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि log 3.177 इक्वल टू 0.5019। तो फाइंड वैल्यूज हमने फाइंड करनी है किसकी, इनकी log 33177 31.77 0.03177 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, बात समझनी है, यहाँ पे जो log 3.177 है ना, वो हमें आंसर दिया हुआ है। ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यानी log 3.177 लिखे तो उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। या फिर मे बी 0.5020 में भी इस तरह से कोई पॉइंट हमारे पास नंबर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, इनको सोल्व करते हुए उसने इन सब का देखें सिर्फ पॉइंट चेंज है। यहाँ पे 3.177 इधर पॉइंट है ही नहीं, इधर पॉइंट हमारे 1 के आगे है, ये देखें, और इधर मेरा पॉइंट जो है वो 0 और पॉइंट आगे चला गया है, लेकिन रकमें मेरे पास वही हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब इसमें जो मैंटीसा मेरा होगा ना, मैंटीसा log ही फाइंड करना है। अच्छा, ठीक है, बात समझ लीजिएगा कि इसमें हमने log को ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि log इसको सोल्व करेंगे, और मैंटीसा मुझे अब टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर ऑलरेडी दिया हुआ है, वो लगाएंगे क्वेश्चन सोल्व। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। log उसने पहला पार्ट हमें दिया, कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दें मुझे 3177, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सोल्व क्या करेंगे, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो पॉइंट इसका है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट मैंने इधर जो है इसको मूव किया तो यहाँ पे आया जिस जगह पे मुझे चाहिए था। तो 1 2 3 स्टेप पीछे आया, तो मेरा करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 होगा। मैंटीसा इक्वल टू वो यही रहना है 0.5019, ठीक है ना। ये बच्चे, हालांकि इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है, सवाल हल यूं होता है, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। बिल्कुल इजीली हमारे पास मैंटीसा इधर है, तरीका वही, मेथड वही जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 2 में समझाया, ठीक है ना। अगर जिसने वो अच्छे से समझा है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है वो हल हुआ है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, log ये लिखेंगे 3177 इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 है, प्लस 0.5019, इसको लिखें 3.5019, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी, आसान। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2। तो log 31.77 ये मेरे पास पार्ट है, तो इसको भी सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक पॉइंट देखिए मेरा किस जगह पे है, इसको मूव किया, इस साइड पे आया तो 3.177, ठीक है। ये मेरे यानी ये रकम बन जाएगी सॉरी, मैं डायरेक्ट वो लिख दी है, तो इसका मैंटीसा जो है वो मेरा सॉरी करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। आगे है मैंटीसा, तो मैंटीसा इसका जो है वो मैंने बताया आपका यही रहेगा 0.5019, ठीक है। log 331.77 इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा इक्वल टू 1 प्लस 0.5019, इनको प्लस करें तो 1.5019, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। बिल्कुल इजीली हमारे क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब आखिरी जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन माइनस में हमारे पास जो है वो सोल्व होगा कैसे, ये देखें इसका पॉइंट किधर गया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं अगर इधर यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ इसको, log 0.03177, ठीक है। इसका जो करैक्टरिस्टिक है ना वो आएगा, यहाँ पे देखें ये 3 और 1 के दरमियान में यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 177, ठीक है। इसका जो पॉइंट है ना वो इधर कहीं पे आएगा,
ठीक है। तो कितने 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। जो करैक्टरिस्टिक्स है इसका 2 माइनस का 2 हो जाएगा। और मैंटीसा जो है वो हमारा मैंने कहा चेंज नहीं होना 5019, ठीक है। और इधर लिखें फिर log 0.03177 इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो ये मेरे पास -2 और प्लस 0.5019 ये मेरे पास आ जाएगा। इसको आप जो है वो लाजमी बात है कि मैं इधर से आप लोगों को बताऊंगा करके। तो आप ये वाली रकम लिखें, ये मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को अभी अभी बातें समझाई हैं। प्लस 0.5019, ठीक है। माइनस का 2 लाजमी लिखना है इधर आपने, फिर यहाँ से आना है -1.4981, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जी तो आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये देखें log x ये रकम लिखी हुई है और log x इस साइड पे लिखा हुआ है। तो पहला पार्ट है हमारे पास log x इक्वल टू 0.0065, ठीक है। अच्छा, इसका x फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, हम इसका लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। लॉग एंटी लॉग मतलब एक रकम मेरे पास लॉग है, उसका जो उलट है वो एंटी लॉग होता है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, इस रकम को अगेन से आप फिर लिख लें इक्वल टू 0.0065, ठीक है। तो x इधर रहने दें, इसके साथ जो है इसको जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये कन्वर्ट इनटू एंटी लॉग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, 0.0065। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है, यानी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बात हुई, इधर लॉग है तो उधर एंटी लॉग हो गया, उसका उलट हो जाता है। याद है हमें अगर tan थीटा मिल जाए तो इधर मेरे पास कोई भी रकम हो तो इसको जब मैंने इन्वर्स बनाना है तो थीटा इधर रहेगा, tan इधर सीधा है यानी इसकी पावर 1 है। जब ये इस साइड पे आएगा ना तो ये इन्वर्स 2 बन जाता है, उलट हो जाता है उसका। तो इसी तरह लॉग का जो उलट होगा ना वो होगा हमारे पास एंटी लॉग, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखना है आपने, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का ये तरीका है, आप इसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये टेबल हमारे पास जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया था, इसके अंदर हमने जो है वो देखना है कि आया कि इसमें क्या चीज़ उसने बताई हुई है, ठीक हो गया। एक लॉग वाला जो है हमारे पास होगा और दूसरा एंटी लॉग वाला होगा, उसको आपने अच्छे से देखना है क्योंकि ऐसे आपको ये समझ नहीं आनी। जब आप अच्छे से उसको समझ लेंगे, देख लेंगे तो फिर आप जो है उसको सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका डायरेक्ट जो है वो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना आता है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो मेरे पास इसकी जो है वो रकम आ जाएगी। अगर नहीं तो इसको देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना हमने ये पॉइंट के बाद 0 0 2 पॉइंट्स को हमने देखना है और किस में देखना है, किसी आगे, चूँकि हमने हमेशा 2 पॉइंट देखने होते हैं, एंटी लॉग में उल्टा काम होना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे कि ये रकम आ गई है, इसके पहले 2 पॉइंट, चाहे पॉइंट इसमें आया है या नहीं आया है, हमने पहली 4 रकमों को सोल्व करने के लिए पहली 2 को अगले नंबर में देखना है, फिर जो इसकी चौथी रकम होती है ना वो कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस जो है वो देखते हैं, उसमें मीन डिफरेंस जो होता है। इसमें क्या है कि इसमें भी मीन डिफरेंस हमने देखना है, ठीक है। वो 4 आएंगी तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे अगर आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो एंटी लॉग का ये टेबल है हमारे पास, ठीक है ना। तो इधर मैंने ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 0 0, ये 0 वाली लाइन है, ये 1 है, 2 3 4 5 आ गए ये सारे। तो मैंने 0 0 को 6 वाले नंबर में देखना है, यहाँ पे ये 0 0 1 2 3 4 6, तो 6 वाले में है 10 14, तो 10 14। अब 5 में जो है वो मैंने मीन देखना है, वो मेरा आ गया यहाँ पे 1, तो इनको प्लस करें तो 1 0 1 5, तो ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1015, ठीक हो गया। तो अब
इसमें हमारे पास जो है वो मसला ये है कि हम पॉइंट जो है हमें पॉइंट किस जगह पे चाहिए। पॉइंट यहाँ पे जो ये मेरे पास ज़ीरो है ना, ये इसका करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ज़ीरो का मतलब है ये यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक्स है। अब करैक्टरिस्टिक्स अगर ये है तो मेरा पॉइंट इसी जगह पे आ जाएगा 1.015, ठीक। पार्ट नंबर जो है वो 2 करेंगे। 2 वाले पार्ट में देखिए ज़रा, यहाँ पे लोग 1.192, ठीक हो गया। अब इसको भी डायरेक्ट जो है इसी तरह हम क्या करेंगे, log x, सॉरी यहाँ पे log x था, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो x को इधर रहने देंगे, log जो है उधर जाके एंटी log इसका उलट हो जाएगा, ठीक है, 1.192, ठीक है। अब x इक्वल टू, हमने क्या करना है, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि हमने इसमें डेसिमल पॉइंट से आगे वाले रकमों को 2 को, ठीक है। इस वाले सवाल में क्या किया था, पॉइंट के बाद ये 2 रकमें थी, इसको मैंने देखा 6 वाली लाइन में ढूंढा इसको, और फिर 5 में उसका मीन डिफरेंस देखा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे कि पॉइंट के आगे मेरे पास ये 19 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं 19 को देखूंगा यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे ये 19 को 2 वाली लाइन में मेरे पास 2 वाली लाइन जो है वो 0 1 2, ठीक है, 15 56, ठीक है, 15 56, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ पे बल्कि यहाँ पे मैं लिख ही लूँगा क्योंकि इसका कौन सा मीन डिफरेंस निकालना है, 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है ना, ये इसका करैक्टरिस्टिक है, तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई भी करूँगा, जाहिर सी बात है x मैंने निकाल लिया है। अब इधर अप्लाई करने का क्या तरीका है, अगर यहाँ पे मेरे पास +1 है तो पॉइंट ने आगे की तरफ जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा करैक्टरिस्टिक जो था वो था मेरे पास 0 का मतलब होता है कि जैसे मैंने जो है पीछे मैंने क्वेश्चन सोल्व किए, तो जैसे ये वाला ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका अगर log फाइंड करें तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट जिस जगह पे मुझे चाहिए था वहीं पे है, तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी देखें, अगर मेरे पास 0 है इसका मतलब है जिस जगह पे मुझे पॉइंट चाहिए था वहीं पे मौजूद है, तो मैंने लगा दिया था। इस वाले सवाल में ये है कि पॉइंट से पहले 1 है, 1 का मतलब है कि उसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 1 है, तो 1 का मतलब है अगर 1 प्लस में आता है तो पॉइंट असल में मुझे यहाँ पे चाहिए, तो वो मूव आगे को चला जाएगा, ठीक है। तो इसका x इक्वल टू 15.56 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इधर लिखा हुआ है 2, जो इसका करैक्टरिस्टिक है वो अगर 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट हमने कितने स्टेप आगे जाना था, 1 2 पॉइंट आगे जाना था। अगर इधर लिखा होता 3 तो हम 3 पॉइंट आगे को जाते, यहाँ पे पॉइंट आ जाता, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है माइनस, ये भी तो क्वेश्चन आगे आएगा ना, अगर लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे जाहिर सी बात है या तो -1 लिखा होगा या -2 लिखा होगा, -3 लिखा होगा, तो देन हम क्या करेंगे, फर्ज कर ले इसका आंसर ये आता है, ठीक है। अब अगर लिखा हुआ है -1 तो -1 का मतलब है कि इसका लेफ्ट साइड पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट है, तो एक पॉइंट आगे जाना है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो पॉइंट है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप जब ये इधर से इधर आएगा तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या आ जाएगा, -1। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरा इसका जो है CH क्या आएगा, -1। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2, तो मेरे पास सवाल है ये आंसर आया है 2 आ जाता है, तो 2 का मतलब है माइनस में 2 है तो बैक साइड पे हमने जाना है, कितने स्टेप, 2 स्टेप हमने पीछे चले, 2 0 लगा देने हैं, सॉरी 1 0 लगा के हमने यहाँ पे .0 लगा, यानी 0.01556 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको मूव करेंगे ना पॉइंट को, तो पॉइंट को मूव करते हुए आगे जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन फिर सोल्व होगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मेरे पास प्लस में 1 है, तो जब इसका मैंने आंसर निकाला 1556, तो चूंकि ये 1 प्लस का है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है, तो यहाँ पे मेरे पास
15.56 आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसका पार्ट हम करते हैं सेकंड वाला, सॉरी थर्ड वाला। log x इक्वल टू -3.434। ठीक हो गया। सॉल्यूशन तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक और मसला हो गया। अब उसने इसमें ना क्वेश्चन जो है वो पीछे हमारी एक एग्जांपल है, उसमें ये सवाल इस तरह का आया हुआ है। उसमें वो ये चीज़ कहता है कि जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो जो मैंटीसा है ना हमारे पास वो प्लस में होना जरूरी होता है, मैंटीसा कभी भी माइनस में नहीं होता। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। तो मैंटीसा हमारे पास जो है वो प्लस में होगा, तो हम इसी तरह इसको जो है वो पहले प्लस में लेके जाएंगे। ठीक है, फिर हम इसको जो है वो सोल्व करेंगे, फिर इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो मैं अगर इसको अभी फ़िलहाल मैं x log x इक्वल टू, अच्छा वो प्लस करने का क्या तरीका है वो चीज़ समझ लीजिएगा। अगर मेरे पास इधर -2 है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे -4 और +4 अपनी तरफ से ऐड करके यहाँ पे माइनस का 3.434 यहाँ पे लगा लूँगा। ये इसका मेथड है। ठीक हो गया। अगर मेरे पास इधर है -2, अगर -2 होता तो यहाँ पे मैं लिखता फिर -3 +4 और आगे भी ये -2 जो भी रकम होती वो मैं लिख लेता। अगर -1 होता तो मैं इसमें से यानी कि इधर जो रकम लिखी है ना उसमें एक बढ़ा के आपने नंबर प्लस भी करवा देना है और माइनस भी करवा देना है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा इक्वल टू, अब देखें ये जो माइनस वाला है ना इसको मैं जो है यहीं पे रखूँगा, ये मेरा जो है वो बार बन जाएगा। ठीक है, माइनस वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाले में से -3 निकालेंगे। ठीक, प्लस का 4 और माइनस का 3.434 ये मेरे पास यहाँ पे देखें प्लस में हमारे पास प्लस 0.566 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं मज़ीद लिखता हूँ log x इक्वल टू तो 4.566 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा को प्लस का किया है। अब इसका ले लेते हैं एंटी लॉग। ये लॉग इस साइड पे आया तो उल्टा हो गया, एंटी लॉग 4.566। ठीक है, ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू, अब मैंने तरीका बताया कि 0.56 को 6 वाली लाइन में हमने ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 0.56 को 6 में हमने देखना है, वहाँ 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, और ये 6 3681 तो ये मेरे पास जो है इसका 3681 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बात ये है, मैंने पीछे एक बात समझाई कि अगर इधर मेरा पास माइनस में 4 है, ठीक है, ये माइनस में 4 था ना, उसको मैंने बार बना लिया है, इसको बना सकते हैं हम। ठीक है, तो वो मैंने कहा था अगर इधर 4 है तो इसने इस साइड पे मूव करना है, माइनस में है। ठीक है ना, तो इस साइड पे देखें ये 4 है तो कितने ज़ीरो लगाने हैं यहाँ पे, अगर 4 है तो 3 ज़ीरो लगाने हैं। अगर इधर होता मेरे पास 3 तो 2 ज़ीरो लगाते हैं। अगर इधर होता मेरे पास 2 यानी माइनस का 2 होता तो हम 1 ज़ीरो लगाते। अगर मेरे पास 1 होता तो हम कोई ज़ीरो नहीं लगाते। ठीक है, अभी मेरे पास अगर इधर माइनस का 5 होता तो मैं इसके आगे 4 ज़ीरो लगाने थे। मैंने इस नंबर क्या, क्योंकि मेरा पॉइंट यहाँ पे है, इसने पीछे को आना है, तो जाहिर सी बात है ये जितना लिखा हुआ है माइनस का 4 है तो 1 2 3.0। तो अब ये अगर मैं मूव करता हूँ वापस इसको लेके जाता हूँ तो इसका अगर मैं कहूँ आपको कि ये बताएं कि इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो आप कहेंगे CH इसका जो है वो माइनस का 4 है। तो इस ये भी तो माइनस का 4 ही था ना, तो हमने उसको इस साइड पे मूव कर दिया, तो ये वाला जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.000361 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसका जो है हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में है log x इक्वल टू -1.5726।
ठीक हो गया। सोल्यूशन में ये देखें फिर से माइनस में आ गया मेरे पास, ये -1 आया है, इसमें एक नंबर बढ़ा के यानी 2 प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। देखिए log x इक्वल टू -2 + 2 और -1.5726, ठीक हो गया। अब हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। +2 -1.5726, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास ये बार बन जाएगा और +0.4274 और अगले स्टेप में 2 बार 0.4274 जो है इनको प्लस करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी इसकी, ठीक है। अब हम जो है x इक्वल टू एंटीलॉग 2 बार 0.4274 ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एंटीलॉग लेंगे तो x इक्वल टू हमने 0.42 को 7 में ढूंढना है। 0.42 हमने देखना है 0.42 को 7 वाली लाइन में हमने देखना है, ठीक है। 0.42 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 2673 ठीक है। और 4 में हमने जो है इसका डिफरेंस देखना है। 4 में हम जो है इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 42 1 2 3 4 2 जो है इसका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। 2 डिफरेंस आ जाएगा, 2 मैंने इसमें प्लस किया तो 2675। तो यहाँ पे मेरे पास 2675 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको आपने ध्यान से देखना है, अगर आपने गलत देख लिया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। 42 को 7 वाली लाइन में 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया और इसमें डिफरेंस जो है 2 ऐड किया तो वो आ गया। अब देखें माइनस में मेरे पास 2 है, मैंने बताया अगर इधर 2 है तो एक 0 यहाँ पे आप अपनी तरफ से लगा के 0 पॉइंट खुद से लगा लेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व आगे करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है ढूंढने में, तो बच्चे इस तरह का काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार ये मैं क्या करूं, इसमें ये सवाल सही नहीं है। 3 5 6 1, ठीक है। आप क्या करें, सोल्यूशन सबसे पहले जो है एक्स एंटीलॉग इसका जो है उधर जाके हमारे पास ये एंटीलॉग हो जाएगा और 4.3561 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या तरीका बताया कि पॉइंट के बाद 35 को ढूंढना है 6 वाली लाइन में, तो 0.35 को 6 वाली लाइन में 0 1 2 3 4 5 6 2270, ठीक है। और इसी को मैंने 1 में मैंने इसका डिफरेंस देखना है, तो 1 में डिफरेंस 1 है, इसमें 1 ऐड कर लेंगे तो 2271। तो हमारे पास जो x इक्वल टू 2271 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करैक्टरिस्टिक्स जो है हमारा ये है हमारे पास 4, तो 4 अगर प्लस में 4 है माइनस में नहीं है कि हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, तो पॉइंट मेरा कहाँ पे होता है, मतलूबा जगह पे यहाँ पे होता है। ये कितने पॉइंट जो है प्लस का है, तो मैंने कहा प्लस का है तो हमने जो है राइट साइड पे नंबर लेके जाने। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इधर मैं अपनी तरफ से एक 0 लगा लूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22710 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन से अगर आप इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो लेना चाहते हैं तो 1 2 3 4 प्लस का इसका CH जो है वो प्लस का आ जाएगा, तो ये भी प्लस का था ना, तो हमने ऐसे इसको सोल्व कर लिया है। आगे इसका जो है 6 वाला पार्ट आखिरी इसका पार्ट है और वो कर लेते हैं। पॉइंट log x इक्वल टू -2.0184,
ठीक हो गया। हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म माइनस ख़त्म करना है। तो मैंने बताया अगर इधर -2 है ना तो हम एक 3 जो है यानी इससे एक नंबर बढ़ा के यहाँ पे प्लस माइनस भी कर लेंगे और प्लस भी कर लेंगे, ठीक है। -2.0184, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप करें log x, इधर ही रहने दें। ये मेरे पास जो 3 है ना, ये माइनस का जो है ये मेरे पास बार बन जाएगा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। प्लस का 3 और माइनस का माइनस का 2.0184। तो यहाँ पे प्लस करना है मैंने 0.9816, ठीक है। तो log x इक्वल टू 3.9816, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसका ले लेते हैं एंटी लॉग। x इक्वल टू लॉग इस साइड पे लेके आएँ तो इसका उलट हो जाता है, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। 3/.9816 ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 0.98 को 1 में देखना है और 6 में डिफरेंस देखना है, बिल्कुल इजी। यहाँ पे अब आ गया है 98 मेरे पास ये एंड वाली लाइन में है। 98 को 1 में देखना है 9572 आ गया और 6 में डिफरेंस देखना है हमने, ठीक है। 6 में डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 13 है जी इसका डिफरेंस 13, ठीक है। 5 8 5 और 9। तो यहाँ पे मेरे पास x इक्वल टू 9585 ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, चूंकि ये करैक्टरिस्टिक्स जो है इसका माइनस में है तो इसको मैं 3 है तो 2 0 लगा दूंगा। मैंने कहा था अगर माइनस में 3 है तो 2 0, 4 है तो 3 0 लगा के आगे पॉइंट लगा देते हैं, ठीक हो गया। और इधर मैं खुद से ये वाला पॉइंट 0 लगाता हूँ ताकि वो पॉइंट मेरा नज़र आ जाए। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।